हेलो एवरीवन, वेलकम टू इल्यूमिनेट टैरो। और आज हम आ गए हैं एक फ्रेश रीडिंग के साथ। आज का मैसेज है कि आपके चैलेंजेस क्या हैं, व्हाट आर योर चैलेंजेस। हमारा ये टॉपिक है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, हेल्प मी ग्रो एंड लेट्स सी कि मेरे व्यूअर के क्या चैलेंजेस हैं। आई नो सम पीपल से कि उनको 60 सेकेंड्स वाली वीडियो ज़्यादा बेहतर लगती हैं, बट टैरो में आई बिलीव कि जितना डेप्थ होगा उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, व्यूअर के चैलेंजेस, दीज आर टू मैनी। सो या तो कुछ इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स आपके चल रहे हैं या आपके एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं। मतलब आप बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड हैं इस वक्त। आप लोगों से लड़ाई झगड़ा भी कर रहे हैं छोटी छोटी बात पे, एक क्रिएट कर रहे हैं, सीन कर रहे हैं, क्रिएट इशू बना रहे हैं। यू पुशिंग पीपल अवे। आप का कोई साइकिल है जो आपने एंड किया है। क्लैरिटी आपको मिलेगी, बट इस वक्त आप बहुत ज़्यादा ओवरबर्डनड हैं। यू वेरी बर्डनड विद समथिंग, मे बी विच इज़ वाई कि आपका इस तरह का जो है वो बिहेवियर आ रहा है लोगों के साथ। कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। यू पुशिंग पीपल अवे। आप आप साइकिल एंड कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया और उसके ऊपर ही वर्ल्ड है, और 10 एंडिंग्स के कार्ड में आता है। आप कोई साइकिल एंड कर रहे हैं एंड यू आर मूविंग टूवर्ड्स बेटर टाइम्स, क्योंकि क्लैरिटी हमें दिख रहा है यहाँ पर आ रही है। लेकिन चैलेंज आपका यही है कि आप बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड हैं, यू आर पुशिंग पीपल अवे और बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं। फिर और बताइए कि क्या। यस, आप एक डेविल एनर्जी में हैं इस वक्त, और मे बी अपना टाइम और एनर्जी आपको लोगों को देना पड़ रहा है। बच्चे हैं आपके, या आपका you're just a very giving person जो हर किसी को wants to provide for other people. That is also something जो आपको एक चैलेंजिंग पोजीशन में डाल रहा है, बिकॉज दे तो आप रहे हैं, लेकिन आप बहुत अंदर से ओवरबर्डनड हैं। आप बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड हैं। you're pushing people away, you're not letting your emotions flow. आपने अपने इमोशंस के फ़्लो को स्टॉप किया हुआ है। बट एस ऑफ सॉर्ड्स भी है यहाँ पे और एस ऑफ कप्स भी है, तो क्लैरिटी आ रही है, फॉर्म हो रही है आपकी तरफ क्लैरिटी कि आपने चैलेंजेस के साथ आप किसी चीज़ की तरफ कोई लीप ऑफ फेथ भी लेंगे, क्योंकि मैंने शफल करते हुए लीप ऑफ फेथ का कार्ड देखा था, फूल का कार्ड। आप किसी की चीज़ के ऊपर लीप ऑफ फेथ भी लेंगे, लेकिन इस वक्त आप एक बहुत कॉन्फ्लिक्टेड उसमें हैं। ऑप्शंस बहुत सारे हैं आपके पास, इतने सारे कि यू कैन नॉट डिसाइड। अच्छा, यहाँ पर देखें अगर आप, तो ये देखिए 5 5 एंड 5। जब 5 की एनर्जी आती है ना आपके टैरो में सो दैट बेसिकली मीन्स कि आप एक बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी में है। ठीक है, एक काफ़ी सैड एनर्जी में। मैं थोड़ा सा इसको नीचे करूँगी ताकि आपको कार्ड्स दिख जाएं। आप बहुत एक सैड एनर्जी में हैं। यू आर फीलिंग लेफ्ट आउट इन द कोल्ड, यू आर कंटिन्यूसली फाइटिंग विद पीपल। आपके अंदर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स उसकी वजह से अराइज हो रहे हैं। ऑप्शंस बहुत सारे हैं, समझ नहीं आ रहा कौन सा ऑप्शन पिक करें आप। दैट्स योर चैलेंज। सो चैलेंजेस आपके ये हैं, ठीक है, एंड थिंग्स विल गेट बेटर ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ जस्टिस और बॉटम ऑफ द डेक में 9 ऑफ कप्स का कार्ड आया। आई डोंट नो व्हाई आई सेड 9 ऑफ पेंटिकल्स, मे बी आपके पास 9 ऑफ पेंटिकल्स भी आना चाह रहा है। अब हम इसको
एडवाइस लेते हैं कि व्हाट इज़ इट दैट यू नीड टू फिक्स टू गेट आउट ऑफ दिस चैलेंजिंग पोजीशन। एंड आज मैं हमारे मूनोलॉजी कार्ड में से कुछ कार्ड्स निकालूंगी। इट्स मून ऑरेकल, काफ़ी अच्छा है। यू नो मून के हिसाब से इट टेल्स यू कि आपकी क्या पोजीशन है इस वक्त, सही। तो हम वो निकाल लेते हैं। ये थोड़े से उल्टे सीधे पड़ रहे हैं, सो इनको मैं करती हूँ, ठीक है। लेट्स फाइंड आउट कि मून ऑरेकल के हिसाब से आप किस पोजीशन में हैं। रिविजन, ये आपका कार्ड है। रिविजन, सॉरी इसमें तो लिखी मैंने, ब्लैक मून की एनर्जी है। रिविजन आपका कार्ड निकला है। यहाँ पर चीज़ें बहुत ज़्यादा अपने दिमाग के अंदर आप रन थ्रू कर रहे हैं। यू आर बेसिकली इन अ जोन कि आप चीज़ों को एक नए ऑर्डर से, एक रिवाइज्ड फॉर्म से अब उनको करेंगे, ठीक है। जैसे आप पहले करते थे अब आप उनको नहीं करेंगे, बिकॉज आप एक तरह से, आपका वर्ल्ड का कार्ड आया तो यू आर चेंजिंग एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन बीइंग, ठीक है। तो आपके जो चेंजेस जो वो आ रहे हैं इस साइकिल में, उसकी वजह से आप अपनी एक्सटर्नल लोगों के साथ जो रिलेशनशिप है, जहाँ यहाँ पे दिख रहा है हमें कि 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया, विच मीन्स कि आप लोगों को पुश अवे कर रहे हैं, यू फाइटिंग विद पीपल। तो आप जो अपना लोगों के साथ आपके रिलेशनशिप हैं, आप उसको रिवाइज़ करेंगे, या आप अपने साथ जो आपका रिलेशनशिप है आप उसको रिवाइज़ करेंगे, ठीक है। या कभी ऐसा होता है कि हमारी इतनी ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस होती हैं एंड देन दूसरा बंदा शायद उस पर ना उतर पाए। हमारे दिल में क्या चल रहा है वो अगले को नहीं पता होगा टिल वी हैव अ प्रॉपर फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन विद दैट पर्सन, जिसकी वजह से अगर कम्युनिकेशन नहीं होती, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो बॉस के साथ यू नो वर्क इन्वायरमेंट में चैलेंज हो, तो अगर कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं होती है तो वहाँ पर ऑब्वियसली कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज होते हैं। सो ये बात तो आप अच्छे से समझ गए हैं कि ये जो चेंजेस हैं ये आपके विदिन ही होने हैं। आप अपने आप को एक नए लेंस से चीज़ों को देखेंगे तो आपको यू नो इतनी हाई एक्सपेक्टेशंस आना आपकी होंगी, ना दूसरे बंदे इंसान की होंगी, ठीक है। सो दिस इज़ अ होल दिस इज़ अ होल रीडिंग जिसमें ये दिखा रहे हैं कि ये रिविज़न हो रही है आपकी लाइफ में इस वक्त। चीज़ें नए सिरे से मैनेज हो रही हैं और यू नो लाइक दे आर कमिंग इन अ डिफरेंट वे। अब हम लेते हैं एडवाइस कि हमें क्लैरिटी तो मिल गई कि ये कौन से फेज़ ऑफ द मून ऑरेकल में आपकी पोजीशन है। एंड अब हम करेंगे एडवाइस लेते हैं। बहुत सारे आ रहे हैं गाइस, प्लीज़ इतने सारे कार्ड्स जैसे आ गए हैं, ठीक है। मैंने 9 ऑफ पेंटिकल्स बोला था व्हेन आई वाज रीडिंग द 9 ऑफ कप्स। इधर कहीं था, अभी तो देखा था मैंने 9 ऑफ कप्स, हाँ सॉरी वो बॉटम ऑफ द डेक में देखा था। सो 9 ऑफ पेंटिकल्स बोला था, बट नाउ वी हैव द 9 ऑफ पेंटिकल्स हियर। विक्ट्री भी है, लीप ऑफ फेथ भी मैंने जब शफल दूसरे डेक से करी थी तो मैंने आपको बोला था कि आप लीप ऑफ फेथ लेंगे। मून का कार्ड भी है इधर, और ओके आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं, ठीक है। आपको ब्लैक एंड वाइट चीज़ें पता हैं कि क्या सही है क्या गलत है, राइट। यू आर वेरी क्लियर ऑन दैट। पास्ट मेमोरीज़ में बहुत ज़्यादा जा रहे हैं। मून का कार्ड इधर आया विच मीन्स के कुछ चीज़ें जैसे मैंने कहा कि डिफरेंट लेंस के पर्सपेक्टिव से देखनी होंगी, डिफरेंट तौर तरीके से देखनी होंगी। उसको आप कहें कि आपको यू नो एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है कि कौन आपके लिए सही है या कौन आपकी लाइफ में मायने रखता है और कौन नहीं रखता है। या यू नो अगर कोई सीक्रेट्स
हैं किसी के, या कुछ पर्दा हटना। बेसिकली पर्दा इज़ लाइक गेटिंग अवे, द मास्क इज़ कमिंग ऑफ। अगर किसी ने मास्क पहना है तो दैट मास्क इज़ कमिंग ऑफ। चीज़ें बहुत क्लियर आपको दिखना शुरू हो जाएंगी, आप अपनी फुल अच्छी एनर्जी में हैं और विक्ट्री भी इधर दिखाई दे रही है। कंफ्यूज्ड भी हैं, लाइक इधर देखिए आप 7 ऑफ कप्स के ऊपर ही आपको एक डिसीजन मेकिंग का कार्ड आया, विच मीन्स कि 2 चीज़ों से एक चीज़ आपने चूज़ करनी है। सो कंफ्यूजन इज़ देयर। मैं ज़रा ये कंफ्यूजन के बारे में पूछूं, व्हाट इज़ दिस? क्या कंफ्यूजन है? 5 ऑफ कप्स का कार्ड दोबारा आया है। सो कंफ्यूजन यही मुझे लग रही है कि आप बहुत ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ हैं, ठीक है। आप कोई आपकी तरफ आना चाह रहा है लेकिन आप उसको बहुत ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ वे में रखा हुआ है। एंड देन आप एट द सेम टाइम फिर आप रो भी रहे हैं कि जो आपको चाहिए था वो आपको मिल नहीं रहा, ठीक है। इसमें अगर आप देखें इस कार्ड में, तो ये इस कार्ड में ये बंदा रो रहा है, ये 3 कप्स जो हैं वो गिर गए हैं, बट वो पीछे मुड़ के देख नहीं रहा कि 2 अभी भी हैं, राइट। तो इसमें भी ये है और इसमें यही है कि आप बहुत ज़्यादा अपने आप को गार्ड करें, अपने पैसे को गार्ड करें, अपने हार्ट को गार्ड करें, अपने मनी को गार्ड करें। सो बहुत ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ इस तरह से कि जो शायद आपने एक्सपेक्ट किया था वो उस तरह से नहीं हो रहा। तो यू आर नॉट ओपनिंग अप योर हार्ट, या आप अपने ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, आपको कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, तो यू हैव अ वेरी क्लोज्ड ऑफ हार्ट, ठीक है। बिकॉज अब आपको बहुत सी चीज़ें इल्यूमिनेट होंगी, बहुत सी चीज़ें दिखाई देंगी, दैट एक शिफ्टिंग ऑफ अ पर्सपेक्टिव, ठीक है। किसी चीज़ का अगर आप पर्सपेक्टिव बदल दो तो वो आपके लिए वो चीज़ ही एक नॉर्मलाइज हो जाएगी, एक विश कम ट्रू हो जाएगी, या आप लीप ऑफ फेथ उसकी तरफ ले सकेंगे। एंड व्हेन यू डू दैट, ठीक है, जब आप अपने पर्सपेक्टिव को चेंज करेंगे, किसी को नए लेंस से देखेंगे, या किसी प्रॉब्लम या चैलेंज को नए लेंस से देखेंगे, देन आपको उस चीज़ में विक्ट्री मिलेगी, ठीक है। सो फॉर यू द मैसेज इज़ कि आपके साथ, ठीक है, बर्डन्स हैं, मसले हैं, इश्यूज़ हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, लेकिन आपका पर्सपेक्टिव जो आप चाहते थे वो शायद नहीं हुआ, ठीक है। मे बी अल्लाह नहीं चाहता था कि वो इस तरह से हो, एंड ही हैज़ समथिंग बेटर फॉर यू, बट आपका पर्सपेक्टिव अभी भी उसी रोने पे लगा हुआ है कि वाई कैन दिस नॉट बी अ सर्टन वे। अब आप जिस तरह से चीज़ें चाहते हैं वैसे चीज़ें हो तो नहीं सकती, बट अगर कोई और चीज़ जो थोड़ी बेहतर है या थोड़ी अच्छी है, जो आपके लिए बेनिफिशियल है, उसके लिए अगर आप अपना पर्सपेक्टिव चेंज कर दें तो लॉट विल बी ईजियर, ठीक है। तो गाइज़, ये है आपका चैलेंज। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक द video and subscribe to my channel. Okay, until next time, bye.